ऊपर। एक तो आशीर्वचन का और दूसरा काव्य पाठ तो करूंगा ही। तो सर्वप्रथम मैं माँ बीड़ा पाण को नमन, माननीय मुख्य अतिथि मंचासीन विद्वज्जन, आदरणीय साहित्य प्रेमियों तथा काव्य रस के अनंत साधकों, आप सभी का हृदय से अभिवादन। आज के इस पावन गरिमामयी आनंद आसन पर प्रस्तुत मेरी रचना एक नवोदित अनुभूति का साक्षात्कार है। वो क्षण जब सौंदर्य अनायास हृदय पर अवतीर्ण होकर सब कविता बन जाता है। यह काव्य केवल रूप माधुरी का वर्णन नहीं, वरन उस रहस्य का अन्वेषण है जो प्रथम दर्शन में मन को चकित, विस्मित और विगलित कर देता है। यहाँ माया, मृगतृष्णा, पलाश की दाह, शशि की शीतलता और जातक की प्रतीक्षा जैसे प्रतीकों द्वारा उस अलग सौंदर्य की अनुभूति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया गया है, जिसने कभी हृदय में एक साथ दिव्यता और आकुलता जगा दी। ये रचना उस क्षण का स्मरण है जब मन स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या ये कोई साक्षात सौंदर्य है या सौंदर्य की कोई अलौकिक माया। आशा है कि इस गीत के माध्यम से आप भी उसी प्रथम उल्लास, उसी गहन आश्चर्य और उसी सूक्ष्म प्रणय स्पर्श को अनुभव कर पाएंगे जैसा कि मैंने किया। और इसी भावभूमि पर आपके अनुमति से प्रस्तुत है मेरा एक गीत। शीर्षक है मन मुग्धे मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम कोई माया हो। पहली बार तुम्हें देखा तो अनायास मन में आया, पहली बार तुम्हें देखा तो अनायास मन में आया। मलया गिर की वाट सुगंधित मधुर की पावन छाया, आनंद है दहका पलाश सा मृग के मन की हो तृष्णा। मन मुग्धे मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम कोई हो माया। अगला बंद है आनंद शशि चातक द्वय नैना, अपलक तुमको रहे निरख। आनंद शशि चातक द्वय नैना, अपलक तुमको रहे निरख। निमिष अचंचल चार विलोचन, पुलक गात हिय अमित हरस। कब बरसेगा मन मरु पर यौवन भरकर सघन विरह। शिथिल हुआ मन मृग भ्रम पढ़कर, आतुर प्यासा रहा विलग। अमित भरे घटके जैसी है मधुर मनोहर ये काया। मन मुग्धे मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम कोई हो माया। इसी क्रम में अगला बंद। ऋतु बसंत है खिल जाओ प्रिय, ऋतु बसंत है खिल जाओ प्रिय, जो गुलाब की नवल कली। अधरों पर धर मधुर हास्य घट, कब आओगी मेरी गली। मुख सरोज मकरंद मधुर छप, पान करूं बनकर मधुकर। होगी पूरी क्या अभिलाषा, चिर सच्चित जो हृदय पली। दुर्गम कठिन डगर पर घट की, रीता घट लेकर आया। मन मुग्धे मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम कोई हो माया। और आखिरी बंद है संध्या की कंचन सुषमा हो, नीरज नव मुस्कान हो तुम। संध्या की कंचन सुषमा हो, नीरज नव मुस्कान हो तुम। भाग्य लेख मेरे जीवन की, कर्मों की पहचान हो तुम। सुषमा हो तुम सुंदरता की, दीपक की झटके जैसी। हो पर्याय अमित आभा की, रथ की कोई उपमान हो तुम। प्रथम बार अधरों पर उतरा गीत कोई जो बिन गाया। मन मुग्धे मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम कोई हो माया। और एक गीत और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को भी लांघ जाती है। जिस गीत का वाचन मैं आगे करने जा रहा हूँ वो मात्र एक रचना नहीं, एक ऐसी स्त्री के मौन संघर्ष, उसके अनसुने रुदन, उसके नीरो प्रेम और उसके अटूट विश्वास की जीवित गवाही है। ये गीत एक दंपत्ति के जीवन की उस कठिन मोड़ को छूती है जहां अस्पताल का नीरो वातावरण, मशीनों की लय और अनिश्चित भविष्य की छाया सब मिलकर एक ऐसे भावों का निर्माण करते हैं जिसमें
अपनी प्रेमिका का प्रेम ही अंतिम सहारा बन जाता है। ये प्रेम किसी ऊंचे स्वर को व्यक्त नहीं करता, ये मौन है, धैर्य है, आंखों से झरते आंसुओं से लिखा हुआ वो अदृश्य ग्रंथ है जिसे हर अनुभवी हृदय पढ़ सकता है। ये गीत केवल एक पत्नी की वेदना का चित्रण नहीं, ये उन सभी निष्ठावान रिश्तों की पुकार है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी न टूटने का प्रण लेते हैं, जहां सिंदूर प्रहरी बनकर खड़ा रहता है, जहां विश्वास मृत्यु को भी चुनौती देता है और जहां प्रेम किसी भी प्रयास को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर देता है। आप सभी से निवेदन है कि इस गीत को केवल शब्दों की तरह न सुनें, बल्कि उन भावों के साथ जुड़कर महसूस करें जहां जीवन का हर क्षण किसी प्रिय के लिए समर्पित है। गीत उस भावभूमि पर है कि एक गांव की महिला अपने बीमार पति की सैया के पास बैठी हुई है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में है। आप हमारे गांव से जुड़े, हो सकता है मैं आपको वहां तक पहुंचाने में सफल हूं। और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं एक मौन प्रेम, एक अंतर्मन की पुकार और एक स्त्री के अविचल विश्वास से जन्मी ये रचना। मौन प्रेम का गीत साथ बैठी पद के सिरहाने, मौन प्रेम का गीत साथ बैठी पद के सिरहाने, कैसे प्यार कर जाएगा करके सब नाते बेगाने। मौन प्रेम का गीत साथ बैठी पति के सिरहाने, कैसे प्यार कर जाएगा करके सब नाते बेगाने। नैनों से अश्रुपात बहे हर आंसू एक कहानी है, नैनों से अश्रुपात बहे हर आंसू एक कहानी है, जो अस्पताल में रची गई हर दिल को वही सुनानी है, जिसका है अंत और अंत नहीं, एक ऐसी प्रेम कहानी है। और आंसू का लहराता सागर किंचित ना इसमें मुस्काने, कैसे प्यार कर जाएगा करके सब नाते बेगाने। भूल गई है खुश होना, भूल गई है खुश होना, वो पाले है भ्रम अपने मन में, खामोशी ओढ़े अधरों पर सपने सजते चश्मे नम में, मुड़ के ना देखा उसने जो बीत गया वो एक भ्रम था, मरुका अनंत फैला सागर आंखों में पसरे वीराने, और कैसे प्यार कर जाएगा करके सब नाते बेगाने। मंदिर की बजती शंखध्वनि जब पड़ती उसके कानों में, यम आता हुआ दिखाई दे दिन दोपहर ढलती शामों में, लगता जैसे यम टेर रहा एक साया बनकर अनजाना है, खड़ा पास लेकर कर में उसके साजन के सिरहाने, और कैसे प्यार कर जाएगा करके सब नाते बेगाने। अगला, धड़कन पर सांसों का पहरा कर सकते सीमा पार नहीं, धड़कन पर सांसों का पहरा कर सकते सीमा पार नहीं, चल पड़े उम्र को घात लगा है इतना भी अधिकार नहीं, प्रहरी के जैसा है सिंदूर है शपथ प्रिया के रक्षण की, यम कर सकता कैसे मजाल कैसे आएगा ले जाने, कैसे प्रयाण कर जाएगा। आखिरी बंद है, गिरवी रखी सारी जमीन वो भी तो बस ये कहती है, गिरवी रखी सारी जमीन वो भी तो बस ये कहती है, गैया घर में रोती उदास ना कुछ कहती बस सहती है, हर दिवस साल सा जीती है मंगल धागे का ले आश्रय, है उसकी सांसों की चाहत ये फूल न पाए मुरझाने, कैसे प्रयाण कर जाएगा करके सब नाते हुए। एक रचना अनुमति हो तो और पढ़ लूं। एक रचना बगैर किसी भूमिका के, चुरा चुरा कर किरण दिए से कोई मन की निशा भगाता, चुरा चुरा कर किरण दिए से कोई मन की निशा भगाता, अंधियारे मन के आंगन में आशा का नो दीप जलाता,
थकी हुई उम्मीदों के पल ऊँघ रही है थकी हवाएं, थकी हुई उम्मीदों के पल ऊँघ रही है थकी हवाएं, टूटे सपनों की यादें ले जीवन निस दिन रचे रिचाएं, नैनों में विश्वास जोत कर अधरों से अमृत बरसाता, चुरा चुरा कर किरण दिए से कोई मन की निशा भगाता। सांसों की सरगम में घुलकर कोई प्रार्थना सी बहती है, सांसों की सरगम में घुलकर कोई प्रार्थना सी बहती है, पीड़ित उनकी विकल वेदना अधरों की चुप्पी कहती है, जो ना हारा कभी तिमिर से, जो ना हारा कभी तिमिर से, नव प्रभात के दीप जलाता, चुरा चुरा कर किरण दिए से कोई मन की निशा भगाता। अगला वंदन। शब्दों के अनंत सागर से कोई तो मोती चुन लाए, शब्दों के अनंत सागर से कोई तो मोती चुन लाए, उजड़े बंजर से जीवन में सपनों के नौ बीज उगाए, आती जाती धूप छांव का वातायन मन को भाता, चुरा चुरा कर किरण दिए से कोई मन की निशा भगाता। और आखिरी गंध है, छांव कहीं है सुखद पेड़ की, धूप कहीं है उम्मीदों की, छांव कहीं है सुखद पेड़ की, धूप कहीं है उम्मीदों की, चुभते सूल विषादों के हैं, माला बिरही के गीतों की, घूंट गरल के प्याले पीकर कोई अपनी प्यास बुझाता, चुरा चुरा कर किरण दिए से कोई मन की निशा भगाता। एक बंदौर है इसका। कितनी बार जला है मन का ये छोटा सा दीप अकेला, कितनी बार जला है मन का ये छोटा सा दीप अकेला, निशा काल की कारा का सब दंश अकेले ही है झेला, तोड़ तिमिर के सारे बंधन सूर्य किरण को घर ले आता, चुरा चुरा कर किरण दिए से धन्यवाद सर। अब आते हैं अपने दूसरे दायित्व की ओर। आशिफ बच्चन जी, आज के इस सत्रीय काव्य पाठ की अध्यक्षता करना मेरे लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। श्री विवेक गोयल जी के उत्कृष्ट संचालन में शब्द के 9 स्वरों द्वारा इस मंच पर पढ़ी गई काव्य रचनाओं ने न केवल साहित्यिक अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, अपितु समकालीन संवेदनाओं, सामाजिक प्रश्नों तथा मानवीय अनुभवों को भी अत्यंत संतुलित रूप से व्यक्त किया है। कविता केवल शब्दों का विन्यास मात्र नहीं है, बल्कि संवेदना का वो पुल है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। मंचों पर कविता इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि उसका मात्र उच्चारण हो, बल्कि इसलिए कि कविता के भीतर छिपे हुए अनुभव, संघर्ष, प्रेम, पीड़ा और आशाएं हमारे भीतर कुछ जागृत कर सके। आज के इस सत्र में हमने जिन रचनाकारों को सुना, उन्होंने अपने अंतर्मन की गहराइयों से उठी आवाज को इतने सजीव रूप से प्रस्तुत किया कि ये काव्य सत्र भावों की एक बहुरंगी यात्रा बन गया है। आज के काव्य पाठ की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ये रही कि विविध काव्य विधाओं में भाव, भाषा और अभिव्यक्ति का उच्च कोटि का समन्वय दिखाई दिया है। प्रत्येक रचनाकार ने अपने विशिष्ट दृष्टिकोण को जिस निष्ठा और मर्यादा के साथ प्रस्तुत किया, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। काव्य का उद्देश्य केवल भाव विभोर करना नहीं, बल्कि सोच को किसी दिशा में ले चलना भी है। काव्य के प्रति हमारी सांस्कृतिक परंपरा सदैव ये अपेक्षा रखती है कि कविता केवल मनोरंजन का माध्यम न होकर चिंतन, संवाद और चेतना के विस्तार का साधन बने। मुझे प्रसन्नता है कि आज के पाठ में यह उद्देश्य अत्यंत प्रभावी रूप से सिद्ध हुआ। कई कविताओं में सामाजिक सरोकारों और मानवीय मूल्यों की जो अभिव्यक्ति दिखाई दी, वो निश्चय ही रचनाकारों की परिपक्व दृष्टि का संकेत है। संचालक श्री विवेक गोयल जी की सुगठित और सुसंस्कृत संचालन का जिक्र न करना कुछ खो देने के जैसा होगा, क्योंकि किसी समारोह के मंच पर जो व्यक्ति संचालक की भूमिका में उपस्थित होता है, उसकी वाणी की विशिष्टता कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को
सामान्यतः आकर्षित व प्रभावित करती है। मंच संचालन के लिए भाषाई कौशल विशेष महत्व रखता है। मंच संचालक की शैली जितनी प्रभावशाली व रोचक होगी, वो अपनी भाषा के माध्यम से जन समूह को बांधे रखने में उतना ही अधिक समर्थ होगा। और इस संदर्भ में संचालक श्री विवेक गोयल जी की सुगठित और सुसंस्कृत संचालन का जिक्र न करना कुछ होने जैसा होगा। यदि आप लोग हमारी इस बात से सहमत हो तो एक बार जोरदार तालियां। आज के मुख्य अतिथि श्री संजीव सिंह जी और श्री देवेंद्र पांडे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यह हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट विधि के क्षेत्र का एक जाने पहचाने नाम है। इनकी मुख्य अतिथि के रूप में मंची उपस्थित से इस सत्र की शोभा निश्चित ही कई गुना बढ़ गई। संजीव सिंह का उद्बोधन सरलता में गंभीरता किए हुए था। बार-बार उन्होंने अवश्य अंकित किया कि मैं लामा हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काव्य की गरिमा को महिमा मंडित किया, निश्चित ही वो सराहनीय है। और अपनी कुछ पंक्तियों में ही अपने संक्षिप्त वक्तव्य से वो बहुत कुछ बोल गए। अंत में आयोजन समिति की दक्षता और सजगता भी विशेष उल्लेख की अधिकारी है। कार्यक्रम का संचालन, मुख्य अतिथि और कवियों का चयन, अनुशासन तथा समग्र वातावरण में जिस प्रकार की गरिमा और सुव्यवस्था सुनिश्चित की गई, वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। यह स्पष्ट है कि सफल आयोजन के पीछे एक सुविचारित तैयारी और साहित्यिक संदर्भ समान रूप से कार्यरत रहा है। मैंने इस सत्र के शुरू होने से पहले देखा था कि दीक्षित जी एक छोटी छोटी चीज को भी मार्क कर रहे थे, और जो भी हमारे इस सत्र के सहायक थे उनको निर्देशित कर रहे थे कि इसको जरा इधर कर दो या आगे पीछे रखे हैं तो इनको तब में रखा जाए। बहुत बड़ी चीज है। छोटी छोटी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह से व्यवस्था करना एक विलक्षण व्यक्तित्व ही कर सकता है। तो एक बार दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार काव्यांगन मंच की तरफ से, हम सबकी तरफ से। अंत में मैं इस सत्र में काव्य पाठ करने वाले सभी कवियों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं निवेदित करते हुए कहना चाहता हूं, जो प्रथम सत्र की संचालिका ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, खत होना सौभाग्य। तो यह हम सबका सौभाग्य है और एक काव्यांगन का भरत हस्त है कि हम काव्य संरचना और हिंदी के प्रसार और उसकी उन्नति में लगातार काव्यांगन के दिशा निर्देशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। अंत में मैं मुख्य अतिथि कवियों और सभागार में उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी सौजन्यपूर्ण प्रतिक्रियाओं और सहज सहभागिता से इस काव्य सत्र को सफल बनाया। मेरा विश्वास है कि कविता की ये संवाद यात्रा आगे भी अन्य सत्रों में इसी तरह चलती रहेगी। मेरी कामना है कि साहित्यिक संवाद की ये श्रृंखला आगामी सत्रों में भी उत्कृष्टता के नए सोपानों को छुए और सहभागी कवियों की कविता वैचारिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि का माध्यम बने। धन्यवाद।